बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कोयटा में यालाबारी, बारखान, योब और आवारान समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी। पेशावर, स्वात, मलाकंड, बन्नू, वजीरिस्तान में भी बारिश। लाहौर, मुल्तान, राजनपुर, सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। जनूबी पंजाब में तैयार फसलों को शदीद नुकसान। कुरम स्टोर में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 29 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा, कोहलू, खारान और चागी में कच्चे मकानात गिर गए। ताफ्तान में बादल बरसने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नोशकी में जंगी नाड़ो झील में शगाफ पड़ने से सैलाबी सूरत हाल। नोशकी में आसमानी बिजली गिरने से 12 भेड़ बकरियां हलाक। पशीन में यालाबारी, फसलों को शदीद नुकसान। चागी, नोशकी, गवादर, कोयटा, पशीन, केच और हारनाई में मजीद बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। जुड़वां शहरों में रात से वक्फे से बारिश। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। मलिका कौसार, मरी में भी बारिश। मौसम दिलफरेब हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रात सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। रियाज में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। आलमी सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी हमरा होंगे। अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत पर जजेस 7 दिन में रिपोर्ट करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस का मुतफ़िका मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। अदालती इंतजामी कमेटी फैसला करेगी कि मामला मुतालिका इदारे के साथ उठाया जाए या तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए अदालत में भेजा जाए। रिपोर्ट ना करने की सूरत में जज के खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई की जाएगी। महंगी बिजली, मजीद महंगी बिजली। 2 रुपए 94 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने अवामी समात के बाद फैसला कर दिया। इजाफा मार्च में फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक, लाइफलाइन और कराची के सारिफीन पर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी मुस्तस्ना होंगे। सोलर से बिजली लेने वाले टैक्स नेट में सोलर पैनल वाले सारिफीन से फी किलोवाट 2000 रुपए टैक्स वसूल करने की तजवीज़। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने समरी वजारत बिजली को अरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले सारिफीन के लिए मजमुई मीटरिंग मुतारिफ करवाई जाएगी। रेवेन्यू नुकसान से निपटने के लिए सोलर सिस्टम से महरूम अफराद से फी यूनिट 3 रुपए ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। फर्क को खत्म करने के लिए मजमुई मीटरिंग सिस्टम निज़ाम लाया जाएगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, आवाम पर आए दिन बिजली और गैस के मजालिम ढाए जा रहे हैं। आवाम पर सोलर लगाने की आड़ में टैक्स लगाने की बात की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा आज भी हुकूमत पाकिस्तान को 4 रुपए फी यूनिट बिजली बेच रहा है। आवाम से फी यूनिट बिजली 60 रुपए वसूल की जा रही है। इनकी नाअहली और बदनीयती के नताइज पूरी कौम चुकाती रहेगी। करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ हुकूमत का घेरा तंग। वजीर आजम के हुक्म पर FBR में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। ग्रेड 21 और 22 के 12 आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। ग्रेड 20 से 22 के मजीद 36 अफसरान तब्दील। नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वालों में 14 कस्टम ग्रुप और 22 इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान शामिल। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बहुत सारे लोगों को नौकरी से भी फारिग किया जाएगा। टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर होगा, टैक्स में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की IG इस्लामाबाद को मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, तालीमी इदारों के बाहर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मनशियात फरोशों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। पेशावर भिखारियों के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई की हिदायत। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का फैसला।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क की खुशहाली और तरक्की में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें, हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाले, मुस्लिम लीग नून पंजाब की दरखास्त। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल करके नून लीग की सदारत से हटाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग आगे बढ़ेगी, अपनी कमी और कोताहियों पर काबू पाएंगे, वही लीडरशिप फराहम करेंगे जिसकी आवाम तवक्को रखती है। नवाज शरीफ की चीन से वापसी पर तजावीज़ पेश करेंगे। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुफाहमत तब होती है जब कोई बढ़े हुए हाथ से हाथ मिलाए। सामने वाले का हाथ जेब में है, हम किससे मुफाहमत करें। रहनुमा पीटीआई शहरियार आफरीदी ने कहा, मुज़ाकरात सिर्फ अस्करी क़यादत से होंगे, हुकूमत तो खुद मोहताज है, इनसे क्या मुज़ाकरात करें, बातचीत सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में बारिशों के इम्कान पर पेशगी, हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इक़दामात का हुक्म। कहा, इंतजामिया और वासा मुतहरिक रहे, निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरुए कार लाए जाएंगे। नशेबी इलाकों से आवाम की बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाई जाए। देही इलाकों में माल मवेशियों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात करने की हिदायत। ऑडियो लीक्स केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेशी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। फर्द जुर्म आइंदा तारीख तक मौखर, समाअत 25 मई तक मुलतवी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने ओवर बिलिंग की मद में गरीब आवाम से 34 अरब 29 करोड़ रुपए से जायद बटोरे। FIA ने वजारत दाखिला को बता दिया। वजारत दाखिला को मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक FIA टीमों ने 38,929 मीटर्स को चेक किया तो 256 कनेक्शंस में ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ। मुलव्विस अनासर के खिलाफ 23 इंक्वायरियां और 5 मुकदमा दर्ज किए गए। टमाटर, प्याज, चिकन और आटे की कीमतें नीचे आ गईं। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1% से जायद की कमी। महंगाई की मजमुई सालाना शरह 27% से कम हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आलू, घी समेत 15 अशिया महंगी, 10 की कीमतों में कमी हुई। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध भर में कल CNG स्टेशंस बंद रहेंगे। इतवार सुबह 8 से पीर सुबह 8 बजे तक CNG नहीं मिलेगी। लाहौर एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर दरामद की जाने वाली नायाब 200 कछुए बरामद। महकमे वाइल्ड लाइफ को 200 कछुए थाईलैंड से पाकिस्तान लाने की खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल कट गई। पाकिस्तानी सारिफीन को शाम के वक्त में इंटरनेट ब्राउज करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहेगा।